चौल नहीं, वसुंधरा कोठारी है रजनी का निशाना। मिट्टी में मिलाएगी कोठारी इसको रजनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पूर्वी चौल अब रजनी का निशाना नहीं है, पहले भी नहीं था, मगर हालातों को ऐसे दिखाया गया कि लगने लग गया कि पूर्वी चौल रजनी का निशाना है, क्योंकि रजनी ने एक बड़ी डील कर ली गौतम गांधी और पराग कोठारी के साथ, जिसमें 50% कमीशन है। तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों रजनी ये डील करने के लिए हां बोल गई? रजनी का आगे का खेल क्या है? और रजनी के रडार में वसुंधरा कोठारी है, उसको धूल चटानी है रजनी ने, ये साफ साफ नजर आने लगा है। दोस्तों, बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डर गई है वसुंधरा कोठारी दोस्तों। रजनी की जो नाम के साथ जो वो रजनी सामने आई है जिसके लिए वसुंधरा डर रही थी, जैसे उसने कहा कि लगा था मुझे, नाम से मुझे लगा था, मगर फिर लगा कि कोई और भी तो हो सकती है, क्योंकि उस रजनी को तो वो यहां तक देख ही नहीं सकती थी। जैसा कि उसने कहा कि वो तो मिट्टी थी, आसमान कब बन गई, ये डायलॉग वसुंधरा कोठारी के है। तो उसने मिट्टी को मिट्टी ही समझा कि ये रजनी तो मिट्टी ही होगी, यानी कि जो पुरानी रजनी थी ये कोई और रजनी होगी। मगर अब सच सामने है, अब वो रजनी आसमान बन चुकी है, ये वसुंधरा कोठारी जान चुकी है। और वसुंधरा कोठारी को बिल्कुल पता है कि उसने उस समय रजनी के साथ क्या किया था। कुछ तो उसने अपने शब्दों में कहा है, कुछ हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बुरी तरह से रजनी को बर्बाद किया था वसुंधरा कोठारी ने उस समय। और पराग भी अपनी मां की बातों में आ गया था, इसलिए वो आज कहता है कि भरोसा तो हमने तोड़ा था, रजनी ने तो भरोसा किया था। तो कहानी बिल्कुल साफ है कि रजनी के साथ वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी ने बड़ा धोखा किया है। अब बात यहां से शुरू होती है और यहीं पे आके पता चलता है जो रजनी ने डील की है पराग कोठारी के साथ। अगर आपको याद हो, डेफिनेटली याद होगा, आप लोग तो बहुत बढ़िया तरीके से सीरियल देखते हैं, कि ये डील पहले ही हो जाती जब पहले गौतम गांधी ने ये डील रजनी के सामने रखी थी। आप लोगों को याद होगा, तब रजनी का वहां पे कोई साइन वाइन नहीं हुआ था, रजनी ने साइन नहीं किए थे, सीन वहीं पे खत्म कर दिया था, हमको सस्पेंस में डाल के कि रजनी ने साइन किए कि नहीं किए। मगर रजनी ने साइन नहीं किए थे। उसके बाद दोबारा ये डील हुई, मगर पहली डील जो नहीं हुई और दूसरी डील जो हुई, उसके बीच में क्या हुआ? उसके बीच में यह हुआ कि रजनी ने पराग कोठारी की फोटो देख ली कि ये जिससे मैं डील करने वाली हूं पराग, ये कौन पराग है। जब रजनी ने फोटो देखी तो रजनी को समझ में आ गया कि ये तो वही पराग कोठारी है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और जिसने मुझे धोखा दिया। अब ये धोखा जो हुआ है, इसमें रजनी का क्या क्या नुकसान हुआ होगा, माँ बाप का, भाई बहन का, किसका किसका, हमें रजनी की फैमिली अभी पता नहीं है। डेफिनेटली इज्जत उड़ी होगी, नुकसान काफी हुए होंगे, शायद माँ बाप की जान भी चली गई हो, बहुत कुछ हुआ हो सकता है जो कि अभी दिखाएंगे आने वाले समय में। तो रजनी को ये धोखा कहां भूलेगा। रजनी ने उसके बाद ये डील 50% पे साइन करवाई कि मेरी 50% कमीशन है आपकी डील में, क्योंकि पराग कोठारी भी सामने था और सब था। तो यहां पे ये डील सिर्फ और सिर्फ पराग कोठारी की वजह से रजनी ने की है, क्योंकि वो पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को धूल चटाना चाहती है, वही धूल जो एक समय पे इन लोगों ने इसको चटाई थी। तो पूर्वी चौल उसका निशाना नहीं है, वो अपना वोटिंग बैंक जो है खराब नहीं करेगी, उसको क्या पड़ी है। तो ये जो है रजनी का ये वाला जो है, ये बिल्कुल अनुपमा के ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल ये पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी की तरफ जा रहा है, जो वसुंधरा कोठारी सही समझी है। और ये अब आगे जाके क्या क्या कुछ करेगी रजनी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि रजनी एकदम क्लियर हो गई अपने फोकस में, क्योंकि उसने डील ही पराग कोठारी की वजह से की है। अब किसका इसमें कितना क्या रोल होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।